बहू, मेरे मायके से चाचा चाची जी आने वाले हैं। गांव से 2 दिन रहेंगे वह लोग। अपने बेटे के लिए लड़की देखने आ रहे हैं। उनका कमरा और घर को अच्छे से सजा कर रखना। चाय पीते हुए मेरी सासू माँ ने मुझसे यह बात बताई। उनकी आवाज़ में आज अलग ही खनक और चेहरे पर खुशी के साथ मन में उनके स्वागत का उत्साह देखते बन रहा था। वहीं साथ बैठे मेरे ससुर जी चाय पीने में माँ जी का साथ निभा रहे थे। ने धीरे से सासू माँ की चुटकी लेते हुए मुझसे कहा, देखो बहू, कोई कमी ना रह जाए स्वागत में, इसलिए एक एक चीज़ और काम का ध्यान रखना और करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्यों श्रीमती जी, हद करते हैं आप भी। हर बात में मजाक सूझता है आपको। मुझे अच्छे से पता है आप मेरे चाचा को पसंद नहीं करते। साड़ी का पल्लू घुमाकर माँ जी ने पापा जी से मुंह फेरकर दोनों हाथ जोड़ लिए और दूसरी तरफ देखने लगी। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे चाचा जी से नहीं, उनकी हरकतों से नफरत करता हूँ। बाकी तो कोई बात नहीं, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा, चलता हूँ, तुम सारा इंतज़ाम देख लेना। कुछ बाजार से चाहिए तो बता देना, लेता आऊँगा। इतना सुनते ही माँ जी खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा, बहू ज़रा एक पेपर पेन लेकर आना, सामान की लिस्ट बनानी है। व्हाट्सएप के ज़माने में वो आज भी कागज़ पेन के इस्तेमाल को वरीयता देती हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया उनकी नज़रों में ख़राब है। खैर, मैं बैठ गई उनके पास कागज़ पेन लेकर। अब उन्होंने काजू की नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, रसमलाई इत्यादि ढेरों फल मिठाई की लिस्ट बना दी। अगले दिन सुबह सुबह उठकर कमरे की साफ सफाई में हम सब यानी माँ जी, मैं और बाई तीनों लग गए। लाख मना करने पर भी वो नहीं मान रही थी। मैंने कहा, माँ जी मैं कर लूँगी, आप बैठ जाइए, वरना घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी सुने कौन। अंत में मैंने ही खामोशी की चादर ओढ़ लिया और मिले दिशा निर्देशों के अनुसार काम पर लग गई। माँ जी ने घर का कोना कोना सजाते हुए कहा, बहू तुम जानती नहीं, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि चाचा चाची गांव जाकर तुम्हारी तारीफ करें। फूलदान में फूल लगाती मैं उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। उनको देखने लगी कि ये सूरज पश्चिम से कब से निकला। माँ जी और मेरी तारीफ, बढ़िया जुमला है ये तो। जो इंसान मेरे ही मायके के रिश्तेदारों से मेरी शिकायत करता है, उसे कब से मेरी तारीफ की चिंता होने लगी। अपनी मनपसंद नई कारकरी सेट, सोफ़ा कवर सब कुछ लग गया। अगले दिन सुबह सुबह ही माँ जी ने नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का मेनू बता दिया, लेकिन दही बड़े और गुलाब जामुन उन्होंने खुद ही बनाए। इन सब के बीच में ससुर जी माँ जी की चुटकी लेते रहते। अगले दिन सुबह 9 बजे मेहमानों का आगमन हुआ। दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने माँ जी के चाचा चाची के साथ उनकी बुआ भी आई थी। यहाँ से सिलसिला शुरू होता है मेहमानों के आओ भगत का। मैं पहले शरबत और पानी लेकर गई, उन सबके पांव छुए, सभी ने आशीर्वाद भी दिया। तभी सासू माँ ने रसोई में जाने का इशारा किया। खैर, हमें कौन सा उनके बीच बैठने का शौक था। मेरे पीछे मुड़कर अंदर जाते ही मैंने चाची जी को माँ जी से कहते सुना, अरे बिट्टी, ये दुल्हनिया तो सांवली है और कद भी छोटा है, शादी में तो गोरी और लंबी दिख रही थी। तब तक बुआ जी ने कहा, अरे ये सब तो मेकअप का और हाई हील चप्पलों का कमाल था भौजी, जो हमारे ज़माने में नहीं था, इसलिए तो धोखा हो जाता है। देखो हमारा लल्ला कैसा ठगा गया। चाची जी, अब तुम तो जानत हो जीजी, हम तो ई मेकअप और हाई हील्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए बिट्टी तुम्हारी बुआ को भी साथ लेकर आए कि लड़की को अच्छे से जांच परख लें। इतना सुनते सासू माँ मेरी तरफ देखने लगी। उनको पता तो चल गया था कि मैंने सब सुन लिया, लेकिन कहीं भी क्या, चुप ही रहीं। इतनी देर में खैनी रगड़कर चाचा जी पूरे घर में फेंक चुके थे। उनके गैस की ध्वनि से पूरा कमरा गुंजायमान था। बीच बीच में हूँ हाँ कहते हुए कहते,
आज तो बहुत गैस बनी है, कह देते हैं। शाम तक बाथरूम की हालत सरकारी शौचालय की तरह हो गई। चाची जी ने खांसी के बलगम और बुआ जी ने नाक के सब बाथरूम के बेसिन में पड़े थे। घर में उन लोगों की मौजूदगी की गवाही दे रहा था। पाउडर से लेकर लिपस्टिक तक सब कुछ उन लोगों ने मेरे पास से इस्तेमाल किए। खाने से लेकर सजावट तक हर चीज़ में चाची जी और बुआ जी ने कमियां निकाल दी थीं। इतने में सबकी बातें सुनते सुनते बीच में ससुर जी बोले, आप सबकी बातें सुनकर आज पता चला कि हमारी सरला जी इतनी अच्छी आलोचना कैसे कर लेती हैं। इसलिए इनको आज तक मुझ में कमियां ही दिखीं। मेरे दिल की खूबसूरती तो इनसे छुपी रह गई, कहकर ठहाके से हंस पड़े। माँ जी ससुर जी को चुप कराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखें घूर घूर कर दिखाती रहीं। ससुर जी की बात को टालते हुए सासू माँ ने कहा, छोड़ो बुआ इन बातों को। ये बताओ दही बड़े और गुलाब जामुन कैसे बने थे? उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। अब बारी आई माँ जी के दही बड़े और गुलाब जामुन की। उसकी तो ऐसी बेइज्जती की सबने मिलकर कि सासू माँ की आंखों में आंसू ही भर गए। बुआ जी ने कहना शुरू किया, अरे बहू दही बड़ा तो पत्थर की तरह है, गुलाब जामुन में तो चाशनी टाइट है, अच्छे से पका नहीं। कभी हमारे बहू के हाथ का खाना खाना, क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है, एकदम एक नंबर भोजन बनाती है। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई, ये अच्छी क्वालिटी वाला क्रॉकरी सेट नहीं। कभी हमारे या मेरी बहू के साथ चलना, हम दोनों को इन सब सामानों का अच्छा ज्ञान है, हम क्वालिटी परखने में माहिर हैं। सासू माँ बेचारी खून के घूंट पी कर रह गई और मैं अपनी हंसी पी गई। अगले दिन सब लड़की देखने गए। लौट कर आए तो लड़की की तारीफ की जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैं भी खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, हाँ में गर्दन हिलाए। शाम की सबकी ट्रेन थी। बुआ जी मुझे ट्रेन में खाने की लिस्ट बता रही थी, क्या क्या बनाना है। तभी सासू माँ बीच में बोल पड़ी, देखो बुआ, तुम्हें तो पता है बहू को कुछ काम ढंग से नहीं आता। इतने दिन में तुमने देख ही लिया, मैंने इनको बोल दिया है, वो होटल से पैक कराकर भोजन लेते आएंगे। वैसे एक बात बोलूं, मुझे मेरी बहू के हाथ का ही बना खाना अच्छा लगता है और मेरी बहू ही मुझे सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इसको अपनी कड़वी चार बातें सुनाकर इसका मैं दिल दुखाती हूँ और ये मुस्कुरा कर मेरे पाँव दबाकर मेरा दर्द भगाती है। मेरे लिए तो मेरी बहू दुनिया की सबसे खूबसूरत और अच्छी बहू है। इतनी तारीफ सुनते मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं थे। खुशी से गाल सुर्ख लाल हो गए। मुंह बनाकर बुआ जी को होटल से खाना पैक कराकर ले जाना पड़ेगा शाम को। उन लोगों के जाते ही माँ जी रसोई में आईं। मैं रसोई का बिखरा सामान समेट रही थी और मुझे बोला, बहू तुम अपने कमरे में चलो, मैं आती हूँ। इतना सुनते ही मेरे गाल के साथ साथ मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया, धड़कनों की गति तेज हो गई। अपने कमरे में पलंग पर बैठी मैं पैर हिला हिलाकर सासू माँ को झांकती कि आकर क्या बोलेंगी। हाथ में 2 कप चाय के लिए सासू माँ ने प्रवेश किया। मैं डरकर खड़ी हो गई तो उन्होंने कहा, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। मेहमानों ने तो थका दिया और कहा, ज़रा जगह तो दो बहू, उधर चलो। मैं खिसक गई। उन्होंने एक चाय मुझे पकड़ाई और कहा, बताओ बहू चाय कैसी बनी है। मैंने चहक कर कहा, माँ जी एकदम एक नंबर बनी है, अच्छी थी। इतना सुनते ही उन्होंने अपने दिल का दर्द कहा, बोलो बहू, तू ज़रा दही बड़े और गुलाब जामुन कितने अच्छे बने थे। देखो सच सच बताना। मैंने कहा, माँ जी आप तो दही बड़े और गुलाब जामुन वाकई बहुत अच्छे बनाती हैं और बना भी अच्छा था। मैंने तो बड़े मन से खाया। बात तो सच थी तो झूठ कैसे बोलती, क्योंकि वाकई मेरी सासू माँ दही बड़े और गुलाब जामुन स्वादिष्ट बनाती हैं। इतना सुनते सासू माँ कहाँ चुप रहने वाली थी, तुरंत कहने लगी,
कुछ लोगों के मुंह का स्वाद ही खराब होता है। बुआ की तो आदत है दूसरों की हर चीज़ में नुक्स निकालने की और अपने की तारीफ करने की। रोटियां गिनकर बुआ की बहू खिलाती है इनको और मेहमानों को भी, जैसे कि मैं जानती नहीं, लेकिन बस मुंह नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि घर आए मेहमान की बेइज्जती क्यों करना, सिर्फ इसलिए चुप रही। माँ जी अब मेरे साथ अपने मन की भड़ास निकाल रही थी और मैं सुन रही थी। शादी के 2 सालों में पहली बार शिकायतें सुन रही थी, वो भी अपनी सासू माँ के मायके की, सासू माँ के मुंह से। तब तक ससुर जी भी आ गए। बोले, घर तो बड़ा खाली खाली लग रहा है और हमारी श्रीमती जी उदास लग रही हैं मेहमानों के जाने से। देखो जी, अब चुप हो जाओ और बाहर से खाना ऑर्डर कर देना, हम दोनों बहुत थक गए हैं। लल्ला भी 2 दिन बाद ऑफिस का काम खत्म कर घर आ रहा है। अगले दिन सुबह फिर ससुर जी सारी बात मेरे पति देव से बताकर जोर जोर से हंस रहे थे, जिसे सुनकर माँ जी तुनकर बोली, चुप भी कीजिए, ऐसे मेहमान ना ही आए तो अच्छा है। मैं तो अब माँ को मना कर दूंगी। अगले दिन नानी जी का फोन आया। बोलने लगी, अरे बुआ को तूने विदाई में साड़ी नहीं दी, बड़ी नाराज थी। बोली, अब ना जाऊंगी सरला के घर। माँ जी ने कहा, हाँ माँ, बहुत अच्छी बात, बुआ से कहिए टिकी रहें अपनी बात पर, कोई ज़रूरत नहीं ना आवे हमारे घर। मेरी बहू को तो 1 रुपया न रखा हाथ पर, लेकिन बेचारी की शिकायत से झोली भर के और खुद को विदाई चाहिए। जाने दे बिटिया, तू तो जानती है उनका बर्ताव कैसा है, अपना ख्याल रखना। अच्छा, फ़ोन रखती हूँ। नानी ने फ़ोन रख दिया। बाद में बुआ का फ़ोन आया, बताया कि पहुँच गईं। उन्हीं से पता चला कि लड़की वालों ने ही इन लोगों के यहाँ शादी करने से मना कर दिया। माँ जी ने नहले पे दहला दे मारा। क्या कह रही हो बुआ, इसलिए तो मुझे मेरी बहू बहुत प्यारी है, वरना अजब गजब मेहमान से लेकर सास की डांट डपट कौन बहू बर्दाश्त करेगी। रखती हूँ बुआ। इधर मैं मन ही मन खुश थी कि चलो मेरी ना सही, सासू माँ ने अपने मायके वालों के सामने तो मेरी तारीफ की, और सोचने लगी, अच्छा हुआ जो घर में अजब गजब मेहमान आए। प्लीज़ मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर।